हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राशिद अली और मेरे चैनल का नाम है CS स्टडी BC। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने का पैसा नहीं लगता, ठीक है भाई। तो मैं आपके लिए लाया हूँ पेपर BCom फाइनल ईयर का ई-कॉमर्स, ठीक है भाई। जिसमें न्यू और ओल्ड बंदे, जो न्यू स्टूडेंट है और जो ओल्ड स्टूडेंट है, उन दोनों के लिए है न्यू कोर्स ई-कॉमर्स, ठीक है भाई। ई कॉमर्स का पेपर है जो 2021 में आया था और इसी टाइप का क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा 2022 के एग्ज़ाम में, ठीक है भाई। समय पूरा 2 घंटे का ही मिलेगा। पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है जो कंप्यूटर को घुसपैठियों से बचाता है, ठीक भाई। तो इसका आंसर है तीसरा, यानी कि सी, वायरवॉल। वायरवॉल जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को घुसपैठियों से बचाता है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में सभी को बायोमेट्रिक कहते हैं सिवाय किसके भाई? पासवर्ड के, क्योंकि पासवर्ड एक ऐसा है वो बायोमेट्रिक से नहीं होता, क्योंकि फिंगरप्रिंट, रेटिना और वॉइस ये बायोमेट्रिक होते हैं, पासवर्ड नहीं होता, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 3, क्या आप सही डिक्रिप्शन कुंजी के बिना इसे पढ़ नहीं सकते तो एक फाइल की सामग्री को क्या कह सकते हैं भाई? इसका आंसर हो जाएगा ए, एक्रिप्शंस, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 4, संभावित कमजोरियों के लिए आपके कंप्यूटर या नेटवर्क की जांच क्या करता है? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा बी, सिक्योरिटी ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 5, वायरस निम्न में से किसको नुकसान पहुंचाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, वायरस उपरोक्त को हानि नहीं पहुंचाता। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से वायरस क्या कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, सरल शब्दों में जोखिम मूल्यांकन क्या पूछता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 8, अनसोलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? स्पैम, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा स्पैम। क्वेश्चन नंबर 9, नई एंटी स्पैम बिल का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैन स्पैम, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 10, किस आइटम का प्रयोग पासवर्ड की सुरक्षा के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, नेटवर्क के लिए भी, फाइल के लिए भी, फोल्डर के लिए भी, यानी कि इनका सभी के लिए प्रयोग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, सूचना प्रौद्योगिकी का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा व्यक्ति, यानी कि ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा एक विचार के कार्यान्वयन पर लागू होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पेटेंट, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 13, कॉपीराइट सॉफ्टवेयर का अनाधिकृत उपयोग, डुप्लीकेट या बिक्री क्या है? इसका आंसर हो जाएगा बी, अनाधिकृत सॉफ्टवेयर, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन स्क्रीन इमेज कैप्चर करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, स्क्रीन कैप्चर सॉफ्टवेयर, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन स्विचेज हब या राउटर से गुजरने वाला जानकारी की जांच करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पैकेट स्नैपर है भाई। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा लॉग ऑन और विलोपन रिकॉर्ड करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लॉग एनालिसिस टूल्स, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 17, ईमेल संदेशों को निम्नलिखित कंप्यूटरों में से किस पर संग्रहित किया जा सकता है? तो इसका आंसर है भाई उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी, ठीक भाई। क्वेश्चन नंबर 18, चोर आपकी पहचान के साथ क्या कर सकता है? तो इसमें आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन एवं प्रयोग, लोन के लिए आवेदन, पहचान में परिवर्तन, ठीक है भाई। तो इसमें
सभी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 19, ऐसा प्रोग्राम जो एक कंप्यूटर पर स्थापित हर कीस्ट्रोक्स और माउस क्लिक को रिकॉर्ड करता है, तो इसका आंसर है ए, कीलॉगर सॉफ्टवेयर। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 20, वह सॉफ्टवेयर जो आप नहीं चाहते हैं कि आप जो सॉफ्टवेयर चाहते हैं उसके अंदर छिपा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन ई कॉमर्स का वर्णन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यापार करना। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन ई कॉमर्स के लिए 4 प्रमुख प्रकारों में से एक है, इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 23, ईबे अमेजन कॉम किस सेगमेंट से है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, B2C से, B2C। क्वेश्चन नंबर 24, किस प्रकार का ई कॉमर्स दूसरे के साथ काम करने वाले उपभोक्ताओं पर केंद्रित है, इसका आंसर हो जाएगा डी, C2C। क्वेश्चन नंबर 25, ईबे किस सेगमेंट का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 26, किस प्रकार की नीलामी से संबंधित है, इसका आंसर हो जाएगा सी, C2C। क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से कौन सी वेबसाइट जो वैश्विक आसान खरीद की सुविधा देता है, इसका आंसर हो जाएगा ए, ebay.com। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 28, B2C ई कॉमर्स में बेचने के लिए सबसे अच्छे उत्पाद है, तो इसका आंसर हो जाएगा डिजिटल उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 29, कौन से उत्पाद लोगों को इंटरनेट पर खरीदने में अधिक सहज होने की संभावना है, तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर है सी, फर्नीचर। क्वेश्चन नंबर 30, कौन से उत्पाद लोगों को इंटरनेट पर खरीदने में अधिक सहज होने की संभावना है, सीडी, इसका आंसर है सीडी। क्वेश्चन नंबर 31, डिजिटल उत्पाद B2C ई कॉमर्स के लिए सबसे उपयुक्त है क्योंकि वे, इसमें डी ऑप्शन राइट है, यानी कि उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 32, सभी व्यावसायिक आवश्यकताओं के लिए समाधान है, इसका आंसर हो जाएगा सी, ERP। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित सभी तकनीकें हैं B2C ई कॉमर्स कंपनियां ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए उपयोग करती है अलावा, इसका आंसर हो जाएगा बी, वर्चुअल विपणन। क्वेश्चन नंबर 34, ई कॉमर्स का कार्य कौन सा है, तो ई कॉमर्स का कार्य सभी है, विपणन करना, विज्ञापन करना, गोदाम, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स का कार्य नहीं है, गोदाम, यानी कि ई कॉमर्स का कार्य नहीं है गोदाम। क्वेश्चन नंबर 36, जो शब्द उन लोगों की संख्या का प्रतिनिधित्व करता है जो एक साइट पर जाते हैं और एक विज्ञापन पर क्लिक करते हैं और उन्हें विज्ञापनदाता की साइट पर ले जाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा क्लिक द्वारा। क्वेश्चन नंबर 37, उन ग्राहकों का प्रतिशत क्या है जो एक वेबसाइट पर जाते हैं और वास्तव में कुछ खरीदते हैं, क्या कहलाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, परिवर्तन दर। क्वेश्चन नंबर 38, एक निर्माण कंपनी में उत्पाद में उपयोग की जाने वाली सामग्री क्या है, यह खुदरा वातावरण में बिक्री के लिए शेल्फ पर रखी जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगर भाई आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और घंटी वाला बटन दबा दीजिए, कमेंट लाइक शेयर कर दीजिए, ठीक है, जिससे आपको अधिक से अधिक नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और आपकी जानकारी में, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 39, ऐसी कौन सी सामग्रियां है जो एक आधुनिक निगम को चलाने के लिए आवश्यक है लेकिन कंपनी की प्राथमिक व्यावसायिक गतिविधियों से संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष सामग्री। क्वेश्चन नंबर 40,
वह प्रक्रिया क्या है जिसमें कोई खरीदार एक निश्चित मात्रा में वस्तुएं खरीदने में अपनी रुचि को पोस्ट करता है और विक्रेता व्यवसाय के लिए प्रतिस्पर्धात्मक रूप में से कम बिड लगाता है जब तक कि केवल एक विक्रेता शेष न हो। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विपरीत नीलामी। क्वेश्चन नंबर 41, प्लास्टिक कार्ड क्या है? एक क्रेडिट कार्ड का आकार जिसमें एक एम्बेडेड चिप होती है जिस पर डिजिटल जानकारी संग्रहित की जा सकती है, वह है स्मार्ट कार्ड। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 41 का ए। क्वेश्चन नंबर 42, अधिकांश व्यक्ति ई कॉमर्स के किस रूप से परिचित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, B2C। ठीक है भाई, B2C। क्वेश्चन नंबर 43, ई कॉमर्स का कौन सा रूप वर्तमान में सभी ई कॉमर्स राजस्व का लगभग 97% है? तो इसका आंसर हो जाएगा B2B। ठीक भाई। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन से लाभ है जो सामान्यतः B2B ई कॉमर्स से जुड़े हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा भाई उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से जब यह होता है कि नए प्रवेशकों का खतरा अधिक होता है? तो इसका आंसर है भाई सी, प्रतिस्पर्धियों के लिए बाजार में प्रवेश करना आसान। पैसा पे में सुविधा होती है। क्वेश्चन नंबर 46, इसका आंसर है eBay.co.in। ठीक भाई, eBay.co.in। क्वेश्चन नंबर 47, व्यापार रणनीति और सूचना प्रौद्योगिकी पर विचार करते समय निम्न में से कौन सा एक उपयोगी सुरक्षा यंत्र है? उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा यंत्र से संबंधित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा सी, ई कैश। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य तकनीक के प्रभाव को प्रभावित करता है? इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 50, ई कॉमर्स में लेन देन कैसे होता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, ई मीडिया का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 51, ई कॉमर्स का उपयोग करके किस प्रकार के उत्पाद कम खरीदे जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑटोमोबाइल्स। क्वेश्चन नंबर 52, कमोडिटी में प्रतिस्पर्धा करने वाले व्यवसाय को निम्नलिखित में से किस पर ध्यान देना चाहिए? उपरोक्त डी। ठीक भाई, सभी है। क्वेश्चन नंबर 53, Amazon.com किस तरह की विपणन तकनीक के लिए जाना जाता है? आंसर हो जाएगा सी, संबंध कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 54, केंद्रीकृत बाजार प्रदान करने वाले एक इंटीग्रेटिव व्यवसाय को क्या नाम दिया गया है जहां ई कॉमर्स या वाणिज्य से संबंधित गतिविधियों के लिए कई खरीदार और आपूर्तिकर्ता एक साथ आ सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इलेक्ट्रॉनिक बाजार स्थल। क्वेश्चन नंबर 55, ई मार्केट प्लेस का कौन सा रूप MRO सामग्री के लिए कई उद्योगों के टोकन के खरीदारों और विक्रेताओं को एक साथ लाता है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी, क्षैतिज। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 56, ई बाजार का कौन सा रूप एक ही उद्योग के खरीदारों और विक्रेताओं को एक साथ लाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऊर्ध्वाधर। क्वेश्चन नंबर 57, एक वेब पेज पर किस प्रकार का विज्ञापन प्रदर्शित होता है? बैनर विज्ञापन। इसका आंसर है बैनर विज्ञापन। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 58, एक वेब पेज के शीर्ष पर किस प्रकार का विज्ञापन प्रदर्शित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पॉप अप विज्ञापन। पॉप अप विज्ञापन। क्वेश्चन नंबर 59, एक वेब पेज के नीचे किस प्रकार का विज्ञापन प्रदर्शित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पॉप विज्ञापन में। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से किस प्रकार का विज्ञापन लोग देखकर बर्दाश्त करते हैं? डिस्काउंट विज्ञापन।
ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन एक इंटरनेट आधारित कंपनी है जो एक व्यक्ति के लिए इंटरनेट पर दूसरे का भुगतान करना आसान बनाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वित्तीय साइबर मध्यस्थ। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्ति के खाते से दूसरे में धन हस्तांतरण की विधि है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इलेक्ट्रॉनिक चेक। क्वेश्चन नंबर 63, एक विभिन्न और पूरी तरह से सुसज्जित सुविधा क्या है जहां कंपनी आपदा के बाद तुरंत कार्य आरंभ कर सकती है और व्यापार फिर से शुरू कर सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हॉट साइट। क्वेश्चन नंबर 64, यदि आपको इंटरनेट के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति को धन हस्तांतरित करने की आवश्यकता है तो आप निम्न में से किस विधि का प्रयोग करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा बिल इंटरनेट पर आयोजित किए जाने वाले बिल के भुगतान के साथ साथ प्रसारित करने की अनुमति देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इलेक्ट्रॉनिक बिल पेमेंट। क्वेश्चन नंबर 66, भुगतान के लिए सुरक्षा और सूचना प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किए गए सॉफ्टवेयर और सूचना के संयोजन को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डिजिटल वॉलेट। ठीक है भाई, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 67, मानक व्यावसायिक दस्तावेज में निहित लेन देन जानकारी के कंप्यूटर हस्तांतरण के लिए सीधे कंप्यूटर का क्या नाम है? इसका आंसर हो जाएगा सी, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। क्वेश्चन नंबर 68, खरीद के लिए भुगतान करने के लिए B2B में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वित्तीय इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। क्वेश्चन नंबर 69, सुरक्षित सॉकेट लेयर निम्न में से क्या करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 70, जब लेन देन की प्रक्रिया ऑनलाइन होती है तो व्यापारी ग्राहक की पहचान को कैसे सत्यापित कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक लेन देन का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 71, ईमेल पर रिटर्न पता लगाने की प्रैक्टिस ताकि प्राप्तकर्ता को निजी जानकारी का खुलासा करने में मूर्ख बताया जाए? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, स्पूफिंग। क्वेश्चन नंबर 72, प्रस्तावित उत्पाद, सेवा या प्रणाली का एक मॉडल क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रोटोटाइप। ठीक भाई, प्रोटोटाइप। क्वेश्चन नंबर 73, एक आंतरिक संगठनात्मक इंटरनेट क्या है जो फायरवॉल नामक विशेष सुरक्षा सुविधा द्वारा बाहरी पहुंच के लिए खिलाफ संरक्षित है? इंट्रानेट। ठीक है भाई, इसका आंसर हो जाएगा इंट्रानेट। क्वेश्चन नंबर 74, एक इंट्रानेट जो एक संगठन और कुछ बाहरी लोगों जैसे ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं तक ही सीमित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एक्स्ट्रानेट। क्वेश्चन नंबर 75, एक आग या बाढ़ जैसी भयावह आपदा की स्थिति में IT प्रणाली के लिए जानकारी पुनः प्राप्त करने के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया क्या है? डिजास्टर रिकवरी प्लान। ठीक है भाई, इसका आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 76, एक अलग सुविधा क्या है जिसमें कोई कंप्यूटर उपकरण नहीं है लेकिन एक ऐसी जगह है जहां ज्ञान कार्यकर्ता आपदा के बाद स्थानांतरित कर सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कोल्ड साइट। ठीक भाई, क्या हो जाएगा? कोल्ड साइट। क्वेश्चन नंबर 77, कौन सा कारक निर्धारित करता है कि आपकी सूचना तकनीक प्रणाली ज्ञान श्रमिकों तक पहुंचने के लिए कब उपलब्ध होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, उपलब्धता। क्वेश्चन नंबर 78, कौन सा कारक निर्धारित करता है कि विभिन्न प्रकार की सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों और सूचनाओं तक पहुंचने का अधिकार किसके पास है? इसका आंसर हो जाएगा बी, पहुंच।
क्वेश्चन नंबर 79, कौन सा कारक सुनिश्चित करता है कि आपकी सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली सही ढंग से काम कर रही है और सटीक जानकारी प्रदान कर रही है? तो इसका आंसर है सी, विश्वसनीयता। क्वेश्चन नंबर 80, कौन सा कारक दर्शाता है कि आपका सिस्टम कितनी अच्छी तरह से बढ़ी हुई मांगों के अनुकूल हो सकता है? मापनीयता। इसका आंसर है मापनीयता। क्वेश्चन नंबर 81, कौन सा कारक एक प्रणाली को जल्दी से बदलने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका आंसर है लचीलापन। क्वेश्चन नंबर 82, किसी उत्पाद या सिस्टम फंक्शन को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली शर्तों का एक सेट क्या है? तो इसका आंसर है भाई बेंचमार्क, यानी कि ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 83, नए उपकरणों और अतिरिक्त नेटवर्क क्षमता के लिए भविष्य की सूचना प्रौद्योगिकी अवरचना की आवश्यकता को कौन निर्धारित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्षमता की योजना। क्वेश्चन नंबर 84, क्या व्यावसायिक प्रक्रिया को स्वचालित करता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, कार्य प्रवाह प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 85, ईमेल सिस्टम के माध्यम से क्या कार्य असाइनमेंट भेजता है? क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर हो जाएगा डी, मैसेजिंग बेस्ड सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 86, निम्न में से कौन कंप्यूटर संसाधनों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा? फायरवॉल। इसका आंसर हो जाएगा फायरवॉल। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सा ERP का कार्य नहीं है? तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन एक इंट्रानेट की प्राथमिक विशेषताएं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, संगठन के बाहर के लोग इसे एक्सचेंज नहीं कर सकते। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 89, कौन सी अवधारणा बताती है कि विभिन्न अनुप्रयोगों और कंप्यूटर सिस्टम को एक दूसरे के साथ संवाद करने में सक्षम होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इंटरऑपरेबिलिटी। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 90, कौन सी सेवा एक नेटवर्क पर सूचना प्रसारित और संसाधित करने के लिए उपयोग की जाने वाली सभी तकनीकों को शामिल करती है? वेब सर्विस। इसका आंसर है वेब सर्विस। क्वेश्चन नंबर 91, कौन सी प्रक्रिया कंप्यूटर समस्याओं या मानवीय त्रुटियों के कारण डेटा को खोने से रोक सकती है? बैकअप। इसका आंसर है बैकअप। क्वेश्चन नंबर 92, मूल डेटा खो जाने पर प्रतिलिपि से डेटा को पुनर्स्थापित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रिकवरी। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 93, बाहरी खतरों से सिस्टम की रक्षा कौन करता है? फायरवॉल। इसका आंसर हो जाएगा फायरवॉल। क्वेश्चन नंबर 94, जो अन्य लोगों के कंप्यूटर सिस्टम में सेंध लगाता है और चोरी करता है और सूचनाओं को नष्ट कर देता है, तो वह है हैकर। क्वेश्चन नंबर 95, ERP है, तो इसका आंसर हो जाएगा एंटरप्राइजेस रिसोर्सेस प्लानिंग। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सा ERP का घटक नहीं है? साइबर सॉफ्ट। इसका आंसर हो जाएगा डी, साइबर सॉफ्ट। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सा ERP का फंक्शन नहीं है? उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 98, क्या सेवा के लिए इतने अनुरोध के साथ एक वेबसाइट पर बाढ़ आ सकती है कि धीमी या दुर्घटना हो जाती है? डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। इसका आंसर हो जाएगा सी, जानकारी। क्वेश्चन नंबर 99, जानकारी की एक प्रति बनाने की प्रक्रिया कंप्यूटर पर संग्रहित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बैकअप। क्वेश्चन नंबर 100, ऐसा सॉफ्टवेयर जो पता लगाता है या निकालता है या संरोध करता है कंप्यूटर वायरस को। ठीक है भाई,
तो इसका आंसर हो जाएगा शो का एंटीवायरस। ठीक है भाई। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, प्रेस घंटी वाला बटन दबा दीजिए और लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। ठीक है भाई। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।